हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। सर पिछली बार 8th बोल रहे थे, इस बार 7th बोल रहे हो, मतलब चाहते क्या हो? ऐसे तो चलेगा तो 2-4 सेशन में तो आप हमें पहली और दूसरी में पहुंचा दोगे। अरे मेरे भाई, मेरा मतलब छेड़ने का इंटेंशन ये है क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जो कि 7th 8th में पढ़ चुके हो, तो अब छेड़ने में मजा आ जाता है, थोड़ा सा समझा करो यार। चलो, स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेन एवर यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, माइंड ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, जहां पे अभी शायद देख रहे होगे, या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज करो, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, सेशन हम कर रहे हैं किस पे? मेंसुरेशन पे, जहां पे हम कवर कर रहे हैं एरिया और पेरीमीटर वाले कॉन्सेप्ट्स को। और आज हम देख रहे हैं 4th चैप्टर के 4.1 एक्सरसाइज में पार्ट 2 को। अब पार्ट 2 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे आपका राज खुलेगा कि सीधे सीधे हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे पार्ट 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 हमने पहले ही निपटा दिया है, वो आपको मिलेगा पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके देखो, आपको वहां पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। भैया क्यों इतनी मेहनत करनी है कि नहीं? चलो, आज अपन पार्ट 2 में काफी सारे क्वेश्चंस को निपटाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पहला सवाल हमारे समक्ष क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि द डायग्राम गिवन अलोंग शोज 2 पाथ ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। आपको वहां चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। द विड्थ ऑफ ईच पाथ इज 5 मीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये पाथ वाला इलाका है बेसिकली वो है शेडेड पोर्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो एक बार चेक करो, क्या आपके हिसाब से भी वही है शेडेड पोर्शन, जो पाथ वाला इलाका है, या फिर उसके अलावा कुछ और रीजन है जिसको उन्होंने शेडेड बोला है? हाँ जी सर, बिल्कुल, जो पाथ वाला इलाका है उसको ही शेडेड रीजन बोला गया है। तो अपन को बेसिकली पाथ का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पे शेडिंग अपन ये देखो बना रहे हैं, तो ये हो गया अपना शेडेड पोर्शन एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है। बेसिकली क्या निकालना है? एरिया ऑफ पाथ। तो यहां पे हम निकालेंगे, क्वेश्चन इज अबाउट एरिया ऑफ पाथ। चलिए, इजी है, बिल्कुल हो जाएगा सर। देखो सबसे पहले यहां पे, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, क्या लिखा हम इसको? ये काम करते हैं, नेमिंग कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समझने में आसानी होगी। तो देखो A B C D, ये मैंने सीधे सीधे कर दिया कि मैं ABCD का एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD निकालने का मैंने प्रयास करना है, तो ये निकाला मैंने ABCD का एरिया। चलिए, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू, जो कि एक रेक्टेंगल है, तो आप लिख दोगे 50 इंटू 5। चलिए, यहां लिख दो रेक्टेंगल, कितना हो जाएगा सर? तो सर ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, क्लियर है मामला? बिल्कुल सर। दूसरा हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ PQRS, ठीक है, ये भी हम निकालेंगे। अब PQRS कहां होगा? तो भैया PQRS हो जाएगा सर, एक मिनट सर, यहां पे आपने गड़बड़ घोटाला कर दिया है। क्या गड़बड़ घोटाला किया है? 50 जो है भैया वो तो ऐसे में लेंथ है, और हम निकाल रहे हैं इस वाले हिस्से का, तो ये 50 नहीं होगा, ये होगा 35, राइट? हाँ जी, तो 35 इंटू 5 करना है, 5 5 25, 5 यहां 2 ऊपर, ठीक है, 5 3 15 और ये 16 17, तो ये हो जाएगा 175। माफ कीजिएगा, मैं देख कहीं और रहा था, बात कहीं और कर रहा था, इसलिए शायद ऐसा हो गया। तो भैया नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो 35 है, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट सा एरर था, मैं अगली बार में यहाँ पे 35 इंटू 5 ही लिखता, पर लेकिन सही चीज के साथ सही चीज लिखना हमारा कर्तव्य बनता। अब हम 11वीं 12वीं में आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए, PQRS का एरिया हम निकाल रहे हैं। तो सर PQRS आपने किसको नाम दिया? तो इसको आपने बोल दिया P, इधर Q, नीचे R, इत्थे आ गया S, तो ये हो गया PQRS, ठीक है। चलिए, अब यहां पे अपन को इसका एरिया निकालना है। तो देखो, ये मैंने इसको ऐसे शेड कर दिया, ठीक है, कि भैया इसका एरिया अपन निकाल रहे हैं। तो ये अपन ने इधर पे, ये इसका एरिया अपन निकाल चुके हैं ना, बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, अभी तो निकाल चुके हैं ना। चलिए, ये वाला एरिया हो गया अपना, है ना। थोड़ी अच्छे से शेडिंग कर देते हैं भैया, ताकि आपको दिख जाए बढ़िया से। चलिए, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया सर, यहाँ पे अपना ये वाला एरिया अपन निकाल चुके हैं। अब अपन निकाल रहे हैं PQRS का एरिया, विच इज 50 इंटू 5,
तो बस सर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें हमारा कुल मिला के एरिया मिल जाएगा। अब देखो सवाल एक यहाँ पे जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ के आ रहा है, अगर मैं PQRS का एरिया भी शेडेड कर दूं तो ये मान लो हमारा PQRS है, ठीक है। यहाँ पे हम बढ़िया से इसकी लाइन वाली शेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमने ऐसे लाइन चला दी थी, तो ये देखो ये वाला इलाका और ये इलाका पूरा अपना कवर हो जाना चाहिए। अब सोचने समझने देखने वाली बात यहाँ पे जो आपको खटकनी भी चाहिए वो ये होगा कि बीच में एक इलाका है जहां पे दोनों के शेडिंग आ गए, मतलब लाइन वाली भी और ऐसे क्रॉस वाली भी। तो ये जो इलाका है जिसको मैं कह रहा हूं, मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं ABCD PQRS हो गया, अब ये मान लो DE क्या MNOP कर दो, नहीं XWXYZ कर दो, ठीक है। ये जो है ये 2 बार हो रहा है, एक बार इसने भी काउंट कर लिया, एक बार इसने भी काउंट कर लिया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले निकाल लें ये है कितना, तो एरिया ऑफ WXYZ ये स्क्वायर का रूप ले लेगा, तो 5 क्रॉस 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट में लिख दोगे आप स्क्वायर। तो मामला क्या है, तो भैया मामला बहुत सिंपल है। यहां पे आप निकालोगे अब जब एरिया, रिक्वायर्ड एरिया या शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया यहां पे हो जाएगा कितना सर, वो हो जाएगा 175 माइनस प्लस 250, क्योंकि दोनों पाथ हमें पूरे पूरे चाहिए, माइनस जो 2 बार काउंट हो गया उसको एक बार अपन ने कर दिया। तो ये जब आप माइनस करोगे आपका आंसर आएगा फिर 400 मीटर स्क्वायर। मीटर में का कैलकुलेशन कि सेंटीमीटर में, सर मीटर में तो सारे कैलकुलेशन मीटर में ही होने चाहिए, ध्यान रखना भैया वरना गलती हो जाएगी माफ कीजिएगा। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में आएगा आपका आंसर के रूप में। क्लियर है ये जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें क्या मिला, 400 मीटर स्क्वायर पूरा पाथ का या शेडेड रीजन का एरिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, a footpath of uniform width runs all around the inside of a rectangular field long कितना है 50 मीटर और विड्थ है 38 मीटर। ये आपको डायमेंशन दिए हैं, ठीक है। पाथ का एरिया आपको दिया है 492, तो आपको विड्थ बतानी है। अब पिछले वाले सवाल से कंपेयर यदि हम करें तो इस सवाल में फर्क क्या है, तो सर इस सवाल और पिछले सवाल में जो एक बेसिक फर्क है वो ये है कि इस सवाल में जो आपका ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ना, इसमें जो आपने पाथ बनाया है वो बीच में नहीं बनाया है बल्कि पार्क के कोने कोने बनाया है। मतलब इन सेंस कि आपका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें ये जो लाल और पीली लाइन के बीच में है ना, इसे आप पाथ कहोगे, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये आपका पाथ है। तो पिछले वाले सवाल में पाथ अलग था, इस वाले सवाल में पाथ अलग तरीके से दर्शाया गया है। पिछले वाले में वो बीच में से जा रहा था, इसमें केवल जा रहा है आपके बाउंड्री से, ठीक है। और आपको ये कैसे समझ में आता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, रन्स ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। ऑल अराउंड इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब है कि पूरा अंदर वो घूम के जा रहा है, ठीक है। तो ऑल अराउंड मतलब सब जगह पे है, तो इकलौता ऐसा मॉडल है जिसमें सब जगह पे पाथ है सारे कोनों में और आपकी पूरी फील्ड को कवर भी कर रहा है वो। अब आपको पूछ रहा है विड्थ बता दो, भैया विड्थ हमें पता नहीं है तो हम विड्थ को मान लेते हैं x, ठीक है ना। अब ये समझो कि इसमें 2 रेक्टेंगल हैं, आपको दोनों के डायमेंशन पता लगाने होंगे यहां पे, ठीक है। तो इस तरफ भी x, इधर भी आपने लिख दिया x और इधर भी लिख दिया आपने x, ठीक है। अब ये समझना क्या हमारे डायमेंशन होंगे, तो जो फील्ड है उसका डायमेंशन है 50 यानी 50 और इस तरफ है 38, ठीक है ना। तो 50 और 38 ये अपना मेजरमेंट चल रहा है। अब यहां समझो अंदर जब आप आओगे तो ये वाला जो रेक्टेंगल है छोटा वाला, इसके डायमेंशंस भी पता लगाने हैं। अच्छा एज कंपेयर टू बाहर वाला जो आपका डायमेंशन है 50, अंदर क्या फर्क आ रहा है सर, अगर हम ध्यान से देखें तो 50 में इस तरफ से थोड़ा कम हो गया, उस तरफ से कम हो गया, तो यहां पे आपका हो जाएगा 50 माइनस 2x और इधर से अगर हम देखेंगे तो पूरा था 38,
लेकिन एक एक्स ऊपर माइनस हुआ, एक नीचे माइनस हुआ, तो अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया 38 माइनस 2x विड्थ हो गया, सॉरी। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। अगर ये डायमेंशन आपको समझ में आएंगे तो ही आपको सवाल का जवाब यहां पे समझ में आएगा, अन्यथा मुश्किल है भैया। ठीक है, अब यहां देखो अपन का जो पाथ है उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये होना चाहिए। ठीक है भैया, बाहरी और अंदरी रेक्टेंगल के बीच का जो गैप होगा, जो एरिया में डिफरेंस होगा, वही हमारा यहां पे आंसर होगा। तो पाथ का एरिया आपको दिया है कितना, 492, तो यहां पे आपने लिखा 492 इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल तो इजी है कि भैया 50 इंटू 38 करना है। ठीक है, माइनस इसमें से हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर 50 माइनस 2x मल्टीप्लाइड विथ 38 माइनस 2x। जो भी डायमेंशन थे हमारे पास, जिस भी वे में पॉसिबल था उनको यूज करना, हमने उसी वे में लिया, और अब उनका एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा के दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो ये हो जाएगा 492 एज इट इज, इधर 50 और 38 यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया 1 0 पहले से, 8 5 40, 0 यहां 4 ऊपर, 5 3 15 16 17 18 19, तो ये हो जाएगा 1900 माइनस इधर पे आप करेंगे तो 50 इंटू 38 हो जाएगा 1900, हमने अभी अभी पता लगाया था, तो कुछ ज्यादा इसमें फर्क आएगा नहीं। फिर आएगा यहां पे आप देखोगे तो 38 इंटू 2x, 38 का डबल करना है आपको, 8 और 8 16, 3 और 3 6 7, 76x। ठीक है, 50, और ये हो जाएगा माइनस 100x, और यहां पे प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि -2 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 2 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये मामला, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 492 एज इट इज इक्वल टू 1900। अब ये साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो सारे साइन को चेंज कर देगा, माइनस 1900 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा यहां पे देखोगे माइनस माइनस हो जाएगा 176, और बाहर का माइनस जब अंदर जाएगा तो उस माइनस को बना देगा प्लस, तो डायरेक्टली यहां पे हो जाएगा प्लस ऑफ 176x प्लस 4x स्क्वायर, 4 की जगह यहां हो जाएगा माइनस प्लस की जगह पे, क्योंकि बाहर का जो माइनस है वो अंदर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको नेगेटिव बना देगा। ठीक है, 1900 सीधे सीधे कैंसिल हो गया। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके आऊं तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 492 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप पूरे को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तब आपको यहां पे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पहले थोड़ी जगह बना ले हम, तो ये हमने एक लाइन खींच दी। अब देखिए यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, तो माइनस 44x प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 123 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 44। 123 के फैक्टर्स चेक करोगे सबसे पहले तो 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 41 और 3 एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 3x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो यहां आएगा x माइनस 41, माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर आएगा x माइनस 41, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी देखो एक बार, अगर ये भी याद ना हो तो देखो आपने -3 कॉमन लिया, नेगेटिव था, पूरा का पूरा -3 बाहर, केवल x रह गया। 123 पॉजिटिव था लेकिन आपने माइनस बाहर खींचा है
तो हम सबको पता है कि एक प्लस में दो माइनस होते हैं भैया, दो माइनस मिला के एक प्लस बनता है। आपने एक बाहर खींच लिया तो अंदर एक ही बचेगा, तो इसलिए माइनस वहां पे लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आया या तो x माइनस 41 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पड़ाव है कि भैया दो चीजों को गुणा करने पे शून्य आ रहा है। अब शून्य इंटू 4 करोगे तब भी शून्य आएगा, 4 इंटू शून्य करोगे तब भी शून्य आएगा। तो हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा शून्य के बराबर है। ये वाला भी हो सकता है और इधर वाला भी हो सकता है ना। तो आपने दोनों को शून्य से इक्वेट किया तो x इक्वल टू 41 आ गया, इधर पे आ गया x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 41 नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि मेरे भैया अगर x की वैल्यू 41 होगी तो यहां पे देखो 41 इस दोनों से माइनस हो जाएगा, तो भैया वो तो 38 के पार निकल जाएगा। तो मतलब क्या पार्क में वही है, खाली पाथ ही पाथ है, पार्क में प्लांट्स और वो ग्रास वगैरह तो है ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि x की वैल्यू 3 होगी, देयरफॉर विड्थ ऑफ द पाथ वुड बी 3 मीटर्स। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत ना? जी सर, आराम से हो गया, वेरी गुड। तो भैया 50 से 3 वहां माइनस, 3 यहां माइनस, 38 से 3 वहां माइनस, 3 यहां माइनस, वो आपके विड्थ होगी और अंदर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन मिल जाएगी। लेकिन आपको केवल विड्थ पूछा था तो वो हमारे हिसाब से आ रही है 3। क्लियर है मामला? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत ना ही सर। अब हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर, बढ़िया से अपना आंसर आ गया यहाँ पे 3 मीटर। अब देखते हैं 11वां सवाल है कि अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक वायर है, अब आपको पता है भैया वायर काय से बनती है? आपके मेटल से बनती है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने किया है यहाँ पे कि एक वायर को ऐसे फोल्ड करके ट्राइंगल का शेप दिया और मजाक मजाक में उनसे ये जो ट्राइंगल बना है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है, ठीक है। और इसका एरिया, किसका? इक्विलैटरल ट्राइंगल जो बना है उसका एरिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल आपसे बोल रहा है कि भैया अगर इसी वायर से इसको मतलब वापस सीधा करके, क्योंकि परमानेंट तो हुआ नहीं है, वो तो सीधा हो सकता है, तो वापस सीधा करके यदि हम इसको एक स्क्वायर बनाएंगे तो आपको कितना एरिया होगा वो बताना है, और यदि एक रेक्टेंगल बनाएंगे तब कितना एरिया होगा वो भी बताना है। अब इन दोनों ही केस में हमें स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसकी डायमेंशन चाहिए, और अगर स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है तो हमें सेम वायर माने वायर की लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसी वायर को फोल्ड करके स्क्वायर बनाया जाएगा। जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतना बड़ा स्क्वायर बनेगा। तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा बेसिकली यहां पे लेंथ ऑफ वायर। वो कैसे आएगी? वो आ जाएगी दी हुई जानकारी से, जहां पे हमें ट्राइंगल का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो भैया देखो, ट्राइंगल का एरिया जब आप निकालते हैं, खासकर इक्विलैटरल ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल जब हम निकालते हैं तो उसका डायमेंशन यूज होता है कि भैया √3/4 a स्क्वायर के तहत आंसर आता है। तो इसमें डायमेंशन यूज होता है कि नहीं? तो अब हम इसी को फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अपने सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो एरिया सवाल के हिसाब से दिया था 36√3 इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों पक्षों के पास √3 है, सबसे पहले उसको कैंसिल कर रही है यहाँ पे, तो आपने √3 से √3 कैंसिल किया, 36 के साथ 4 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तब आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो a निकालने के लिए आपको इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 36 का स्क्वायर रूट 6, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आपका आंसर आया 12 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है कि वायर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? नहीं सर, कैसे बोल रहे हो आप? वायर की लेंथ नहीं है, एक साइड की। तो यहां पे लेंथ ऑफ वायर जो होगी ना वो कितनी हो जाएगी जरा मुझे बताओ। तो सर लेंथ ऑफ वायर कि मतलब भैया सब जगह पे कितनी लगी? तो 3 साइड लगी है, 12 12 12, तो आप कहोगे 36 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अब इसी वायर से आप बना रहे हो एक स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे फॉर स्क्वायर
फॉर स्क्वायर पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर है। सर ये पेरीमीटर कहां से आया? अरे मेरे भाई ये जो 36 सेंटीमीटर वायर की लेंथ है, ये इसी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना स्क्वायर में, तो ये जो वायर होगी ये कहां आएगी स्क्वायर पे? सर ये स्क्वायर के आउटर बाउंड्री पे होगी। आउटर बाउंड्री की लंबाई निकालना को क्या कहते हैं गणित में? पेरीमीटर कहते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा 4a इज इक्वल टू 36, a की वैल्यू आएगी 9, 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे अपन तो अपना आंसर आएगा कि भैया a की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। यानी हमने जो स्क्वायर बनाया उसके डायमेंशन की लंबाई, उसके साइड की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा कितना? सर a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे एरिया हो जाएगा उसके हिसाब से कितना? तो सर a स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, दैट इज एरिया हो जाएगा अपना यहाँ पे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये मामला? तो जो भैया ट्राइंगल से आपने उसको सीधा करके वापस स्क्वायर बनाया, उसका एरिया आ रहा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीवन में बहुत बार ऐसा ही होता है कि हमको मोल्ड किया जाता है लेकिन किसी और की इच्छा से, कभी वो अपन को अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, लेकिन भैया जो है जीवन यही है, करना तो पड़ेगा ही। ये हो गया थोड़ा सा बाबा जी का ज्ञान, बाकी अब देख लो समझदार आदमी हो। चलो अब दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये कंडीशन है कि लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ, तो लेंथ जो है वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ या विड्थ, जो भी आप लिखते हो। अब यहां पे अगर आप देखोगे इसी सेम वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया तो आपका फॉर रेक्टेंगल पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सर पेरीमीटर तो यही रहेगा जो पहले था। फॉर रेक्टेंगल पेरीमीटर इज स्टिल 36। व्हाट इज द फॉर्मूला? सर फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36 की भैया उतनी ही वायर यूज करनी है। तो एल प्लस बी आया यहां से 18 के बराबर। हमने एल की वैल्यू पहले ही लिख के रखी है b प्लस 2, तो यहां पे भी बेस में या ब्रेथ में प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल की जगह b प्लस 2। दूसरा भी अपने यथावत स्थान पे ही है, तो आप यहां करोगे 2b इक्वल्स टू 18 माइनस 2 अर्थात 16। 2b की वैल्यू आई 16 के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी आई है? b की वैल्यू आई है 8 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? तो देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी फिर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो ब्रेथ से 2 ज्यादा है। ठीक है, अब इसका एरिया भी अपन को निकालना है लगे हाथ, तो अपन क्या करेंगे? यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। यहां पे हमारे पास L की वैल्यू है 10, ब्रेथ की वैल्यू है 8, 10 इंटू 8 करेंगे, जवाब आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हो डायमेंशन ऊपर नीचे होने पर भी अलग अलग आंसर आता है कि भैया रेक्टेंगल का एरिया अलग आया, स्क्वायर का अलग आया था और ट्राइंगल का अलग आया। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। तो आपका एक आंसर आया 81, दूसरा आया 80, दोनों ही आंसर अपने सही हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 11 अपन का निपट गया। सवाल नंबर 12, अब ये जनाब क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि एक ट्रपेजियम का एरिया है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ट्रपेजियम का एरिया दिया है कितना? 540। इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया है 7:5 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस को सामान्य भाषा में हम कहते हैं हाइट ऑफ ट्रपेजियम। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। फॉर्मूला भी जब लिखते हैं तो एक्चुअल फॉर्मूला लिखा जाता है कि भैया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल कैजुअल भाषा में एक वर्ड में हाइट कह देते हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखो एरिया होता है आपका, एरिया होता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे देखो हम यहां पे सारी जानकारी भी लिखेंगे भैया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ एरिया इज हाउ मच? एरिया इज देखो लिखा हुआ है साफ साफ कितना? 540। चलिए, एरिया इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, H इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रपेजियम एंड रेशियो ऑफ साइड्स दिया है आपको यहां पे,
रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दिया है 7:5, ठीक है ना। रेशियो पैरेलल साइड कितना दिया भैया 7:5 दिया। चलिए अब भैया ये हमने लिख दिया रेशियो ऑफ पैरेलल साइड से 7:5, देयरफॉर A is equal to 7x and B is equal to 5x, ठीक है। अब यहां पे हमने लिख दिया A की वैल्यू 7x, B की वैल्यू 5x, क्योंकि ऊपर हमने फॉर्मूला में भी A प्लस बी लिखा है, ना कि वर्ड में लिखा है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। एक ही बात है, वैसे आप कैसे भी लिखो, पर यहां पे हमने ऐसे लिख दिया उसको। चलिए तो एरिया की जगह रखा मैंने 540, वेरी गुड। इधर पे रखा हाफ, H की जगह रखा मैंने 18 और A और B की जगह रखा मैंने 7x और 5x का एडिशन, ठीक है। कोई चक्कर तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। अब ये देखिए 540 और ये हो जाएगा यहां पे अगर आप करोगे तो 2 से 18 कैंसिल, मतलब 9x, केवल 9, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। आप यहां पे चाहें कि ऑब्वियसली आपको यहां पे कैंसिलेशन शो ही करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 9 जा। चलिए अब 9 इंटू यहां पे हो जाएगा, देखोगे तो 7 5 12 12x, ठीक है। अब ये 9 540 के नीचे जाएगा तो कैंसिलेशन होगा, ठीक है। आपको पता होगा 6 9 जा 54 होता है, बहुत ही सिंपल नंबर है। तो यहां आया 60 इज द वैल्यू ऑफ 12x। फिर से डिवीजन होगा ताकि x की एग्जैक्ट वैल्यू निकल सके। इनकी भी पुरानी दोस्ती है, 12 5 जा होता है 60, तो x की वैल्यू आई 5। अब अगर x की वैल्यू 5 है तो क्या हमारी साइड्स हमें मिल जाएंगी? बिल्कुल मिलेंगी सर। तो आप लिखोगे देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 35x एंड b इज इक्वल टू 25। x नहीं आएगा, केवल 35 और 25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो एक साइड आई आपकी 35, दूसरी आई 25 सेंटीमीटर, और यही हमारे a और b है। क्लियर? कैसे निकले सर? ये निकले जब हमने x निकाला, वरना x निकाले बिना काम तो असंभव था भैया, चाहे कुछ भी कर लो। चलिए बहुत बढ़िया, इजी। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नहीं सर, सवाल नंबर 12 हमने समाप्त किया है मेरे लाल। अब आ जाते हैं अपन अगले सवाल पे। सवाल नंबर 13 से शुरू करेंगे, जो कह रहा है कि एक शीट है जिसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। तो शीट की आपकी डायमेंशन दी है 11 और 2। सर्कुलर पीसेस 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर आर कट फ्रॉम इट टू प्रिपेयर डिस्क। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में ये आना चाहिए वो यही कि इस सवाल में पेरीमीटर निकलेगा कि एरिया निकलेगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है कि सवाल में किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है। अब जो सर्कल बनेंगे वो शीट के अंदर जो कागज है, शीट में जो कागज यूज हुआ है उससे बनेंगे, मतलब शीट के अंदर का पूरा माल इस्तेमाल होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसी में तो आप सर्कल काट काट के बनाओगे। तो कुल मिला के जब आपको किसी भी चीज के अंदर की सारी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना, तो आप इस केस में एरिया निकालेंगे, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसे ही सीधे नहीं घुस जाना है कि सर ने बोल दिया एरिया निकालना है तो हम एरिया निकाल देंगे। यहां पे सवाल एरिया और पेरीमीटर से ज्यादा लॉजिकली सोचने का है, क्योंकि देखो यहां पे आपको जो शेप बनाना है वो है सर्कल, ठीक है। अब एक होता कि मुझे रैंडमली कुछ भी काटना है तो हम पूरा इस्तेमाल कर लेते एरिया, लेकिन यहाँ पे आपको सर्कल्स बनाने तो आप पूरा एरिया रेक्टेंगल की शीट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है जब आप किसी भी शीट से सर्कल काटेंगे, अगर कोई रेक्टेंगल शेप की शीट है, मान लो ये नॉर्मल शीट है छोटी सी, ठीक है, इसमें से आपको एक ही सर्कल काटना है तो एरिया तो पूरा इस्तेमाल होगा, लेकिन सर्कल एक कटेगा, बाकी पूरा बाहर का जो इलाका है, जो कोने हैं, ये वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली एरिया से एरिया कंपेयर करके नंबर निकालने का प्रयास करोगे तो वो केस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ये सारे रफ वाले पैचेस भी इस्तेमाल कर लेगा जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। तो इस केस में हम ज्यादातर जो ये सवाल का जवाब है वो डायग्राम के माध्यम से ही निपटा लेंगे। देखो कैसे, ये बनाया मैंने रेक्टेंगल शीट, ठीक है, ये अपन ने इसको बना दिया कितना 11 सेंटीमीटर और कितना बोला है 11 और 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, देखो ये आपके बन गए यहाँ पे शीट। अब इसके अंदर आपको बनाने हैं सर्कल या काटने हैं सर्कल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कैसे हम इसके अंदर सर्कल्स को काटेंगे। सर्कल्स का डायामीटर है 0.5, ठीक है।
हमारे पास है पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो एक सर्कल 0.5 का, 2 सर्कल 0.5 के, 3 सर्कल 0.5 के एंड 4 सर्कल 0.5 के, ठीक है। क्योंकि भैया ये पूरा 0.5 है तो ये 0.5 इधर पे 1, इधर 1.5, इधर पे 2, ठीक है। तो ये हो गया अपने जो ये वाइड 2 सेंटीमीटर था उसका हिसाब, ठीक है। अब इसके बाद जब आप यहां पे बनाओगे 11 सर्कल तो आपके पास कितना है 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक सर्कल को बनाने में कितना यूज होगा 0.5, तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बन जाएंगे, तो सर एक में 0.5, 2 में 1, 3 में 1.5, ठीक है, और 4 में हो जाएगा कितना 2। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ाओगे पूरा सिलसिला तो इन 11 सेंटीमीटर में आप कुल मिला के बना लोगे 22 सर्कल, 22 सर्कल्स वैसे बनेंगे और 4 सर्कल विड्थ के हिसाब से बन रहे हैं, ठीक है। तो हर एक रो में कितने 4 सर्कल, ठीक है। हर एक कॉलम में कितने, हर एक रो में कितने 22 सर्कल, हर एक कॉलम में कितने 4 सर्कल। तो इस तरीके जब आप बनाओगे तो आपका आंसर आएगा 88 सर्कल्स, ठीक है। तो यहां पे आप इसको देखोगे, ये तो होगा डायग्रामेटिकली, अगर आपको लिखना हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स इन 1 रो कितना हो जाएगा बताओगे मुझे, तो सर ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर ये, तो सर ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब आप कहोगे नंबर ऑफ सर्कल्स इन 1 कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल्स इन 1 कॉलम, ये भी मैंने कैसे निकाला, तो ये भी हमारे पास डायमेंशन था उससे ही हम निकाल रहे हैं कि 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज 4। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हो जाएगा 22 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपने यहां पे लिखा 22 इंटू 4 दैट इज 88 सर्कल्स, ठीक है। वैसे अगर आप इसको एरिया वाइज कंपेयर करोगे तो आपका जवाब आएगा 112, ठीक है। अगर आपने दोनों के एरियाज को कंपेयर किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ आपका ये जो सर्कल्स हैं वो, तो आपको मिलेगा आंसर 112। लेकिन उस 112 में वो भी एरिया शामिल है जो कि 2 सर्कल के बीच में है, या फिर ऐसे ये वाला जंक्शन जैसे यहां पे है। अब इधर पे कौन सर्कल कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा। लेकिन इसमें जब आप एरिया से एरिया कंपेयर करते हो तो ये वाला एरिया भी शामिल हो जाता है, इसीलिए यहां पे एरिया वाला लॉजिक हम नहीं लगा सकते। हमें यहां पे हर एक रो एक कॉलम का हिसाब देख के उसके बाद अपना आंसर बताना पड़ेगा एज 88। क्लियर हो गया ये मामला? बिल्कुल सर। कैसे हमने सवाल को सॉल्व किया, कैसे अप्रोच करना है। हाँ, अगर वो बोलता कि पूरी शीट का इस्तेमाल हो रहा है और आपको बोल देता कि भैया देखो उससे आप बना रहे हो रेक्टेंगल, तो भैया रेक्टेंगल से रेक्टेंगल बनाने में पूरी शीट लग जाएगी, तो आप फिर रेक्टेंगल का वहां पे डायमेंशन के हिसाब से आंसर बता सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको सर्कल में देखना पड़ता है कि कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, उसका ध्यान कैसे रखा जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 14 है अपना यहां पे, अ रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर प्लॉट, ठीक है, हुज सर्कमफेरेंस इज 44। किसका? प्लॉट का सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब देखो यहां पे इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये रोड का सर्कमफेरेंस है। नहीं, सवाल पे डिपेंड करता है कि किसका सर्कमफेरेंस दिया है। यहां पे अब हुज का इस्तेमाल हो रहा है इस प्लॉट के बारे में बोलने के लिए, ठीक है। तो आपको प्लॉट का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो यहां पे लिखा आपने सर्कमफेरेंस ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 44 मीटर, ठीक है। तो यहां पे आप कहोगे 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, सिंप्लीफाई कर रहे हो, पाई आर इक्वल टू 22 बाय 7। यहां पे अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो हम बोलेंगे भैया 22 बाय 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आर की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? जी सर, इधर 22 से 22 कैंसिल, इधर 2 से ये 44 कैंसिल, 22 आया। इस तरीके से पूरा मामला चला तो आपको रेडियस मिल गया। किसका? आपको रेडियस मिल गया ये जो अंदर आपने
सर्कुलर यहाँ पे जो प्लॉट है उसका रेडियस आपको यहाँ पे मिल गया है। अब इसके बाद क्या करना है वो हमको देखना है। तो सवाल का भैया दूसरा पार्ट भी है, ऐसे ही तो है नहीं कि सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये अपन थोड़ा सा इसको सही लाइन बना दें, एक तो लाइन सीधी नहीं बनती, क्या बात है यार, चलो अब बन गई। अब यहाँ पे देखो सवाल क्या बोल रहा है आपसे, सवाल कह रहा है भैया कि अगर रोड की विड्थ कितनी है 3.5 है, ठीक है। तो ये समझना, ये आपका हो गया अंदर वाला सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस आपने निकाला है 7। अब इसके आगे ही आपने एक रोड बनाया जिसकी विड्थ है 3.5, ठीक है। अब इस विड्थ के बाद आपने यहां पे दूसरा ये रोड बना दिया है कुछ इस प्रकार। मान लो देखो एग्जैक्टली वैसा तो बन नहीं पाएगा, है ना, थोड़ा बहुत 19-20 तो होगा ही होगा, कोशिश अपन कर सकते हैं और क्या। अब ये देखो आपको कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड बतानी है, वो कब बता पाओगे आप, जब आप यहां पे उस रोड का एरिया निकालोगे। तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। इट इज जस्ट लाइक अ रिंग, ठीक है ना। तो जब आप अंदरूनी में से बाहरी वाले में से माफ कीजिएगा अंदरूनी वाला माइनस कर दोगे तो आपको केवल रोड का एरिया मिल जाएगा। चलिए तो यहां पे आपका आंसर आएगा रिक्वायर्ड एरिया या एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आपने पाई कॉमन ले लेना है। अब अंदर देखो कितना आएगा रेडियस, तो सर 7 और 3 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं सर, आपने पाई कॉमन ले लिया और दोनों रेडियस को आप माइनस कर रहे हैं। एक 7 हमने फाइंड किया, दूसरा जो 10.5 है वो कहां से आया, तो भैया वो देखो 7 और 3 हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10.5। अब ये एरिया आपको पता लगाना है, पाई की जगह रखा आपने 22/7, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी, ठीक है ना। ये एक तरीका है, आप चाहें दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे एक मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, वैसे ही एक सवाल को सॉल्व करने में मैथमेटिकली आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हमेशा होते हैं, वो तो आपकी मर्जी है भैया आपको यूज करने की नहीं करने। चलिए तो ये हो गया भैया 22/7 इनटू यहां पे आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, इनटू यहां पे हो जाएगा 3.5, ठीक है। एनी प्रॉब्लम सो फार, बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो रहा है यहां पे, तो मामला समाप्त। अब इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ चीजें कैंसिल भी होंगी, तो यहां पे आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू 22/7 इनटू यहां पे आया 17.5 इनटू इसको आपने लिखा 35/10, ठीक है ना। तो 7 और ये 35 कैंसिल होंगे, देखो कि मुझे ना भैया डेसिमल वगैरह से बड़ा डर लगता है, तो मैंने 7 से कैंसिल किया 35, तो यहाँ पे मिला मुझे 5 से किया 10 कैंसिल, यहाँ मिला 2 से किया 22 कैंसिल, यहाँ मिला 11। तो मेरा जवाब होगा एरिया इज 11 इंटू 17.5, क्योंकि बाकी सब हो गया है यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। तो अब जब 17.5 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या करना है सर, किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी आसान। तो आपने लिखा यहाँ पे ध्यान से देखो 17.5 को 175 कंसिडर करते हुए कुछ इस प्रकार लिखा आपने, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करो 7 5 हो जाएगा यहाँ पे 12, 7 और 1 8 9 डेसिमल आएगा 2 प्लेस के बाद, नहीं 1 प्लेस के बाद ना, तो ये हो जाएगा 192.5। तो एरिया जो आया अपना, एरिया आया 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेट, तो रेट है ₹50 पर मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर नहीं है भैया, मीटर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रेट है आपका कितना 50 पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू 192.5 इंटू 50 आपने करना है। तो 192.5 यानी 1925 इंटू 5 बेसिकली करना है, इतना ही काम है। 5 5 25, 5 या 2 ऊपर, 5 2 10 11 12, 1 ऊपर 9 5 45 46, 6 या 4 ऊपर, 5 5 6 7 8 9। तो हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है 9625।
तो आपकी जो कॉस्ट है इस पूरे कार्य को करने की वो आ रही है ₹9625। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। हाँ जी सर। कैसे सॉल्व किया आपने? सर पहले जो आउटर सर्कल दिया हुआ था उसका रेडियस हमारे पास नहीं था, तो हमने पहले इनर सर्कल पे फोकस किया जिसका हमारे पास सरकमफेरेंस था, दैट इज 44। सरकमफेरेंस हमने उस इनर सर्कल का रेडियस निकाला, उसके बाद हमने निकाला आउटर सर्कल का रेडियस। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्हीं की मदद से फिर हम अपना फाइनली एरिया ऑफ रोड निकाल पाते, क्योंकि इनके बीच में ही रोड फंसा हुआ था, तो इनके बिना रोड का एरिया निकाल पाना हमारे लिए असंभव था। तो इसलिए हमने दोनों रेडियस के साथ दो जो सर्कल बने उनका एरिया हमने आपस में माइनस किया और फिर एरिया ऑफ रोड बताया बड़ी ही आसानी से। कोई दिक्कत नहीं ना सर? आराम से हो गया? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे आराम से हो गया तो फिर हमारे लिए तो खुशी की बात ही है। चलो सवाल नंबर 15 देखो। अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो जब आपने कॉपर वायर को स्क्वायर में बेंट किया तो भैया उसका एरिया आया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया भैया अंग्रेजी में। गणित में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? तो भैया ए स्क्वायर हो गया 121, तो देयरफॉर यहां से ए मिल गया आपको 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं लगे हाथ लेंथ ऑफ वायर भी निकाल ही दूं तो क्या पता कहीं काम आ जाए। तो अभी मैंने सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मैंने कुछ चीजें जो मुझे ऑब्वियस लग रही हैं उतना तो कर ही दिया। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ वायर वुड बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 4 × 11 दैट इज 44 सेंटीमीटर। ये क्लियर है मामला? हाँ जी, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इतना तो हमने कर लिया। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इसी वायर को आपने स्क्वायर के जगह पे अब सर्कल का शेप दे दिया, तो आपको उसका एरिया बताना। अब देखो वायर तो उतनी ही है, मतलब जो आपकी लेंथ ऑफ वायर स्क्वायर के लिए थी वही आपकी लेंथ ऑफ वायर सर्कल के लिए रहेगी, लेकिन जो आपकी यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर है वो सर्कल के लिए अपना रूप चेंज कर लेगी। तो यहां पे आप लिखोगे लेंथ ऑफ वायर अपना रूप चेंज करेगी, तो अब कौन सा रूप ले लेगी? सर्कल का। तो सर्कल का क्या निकालते हैं हम? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ वायर कितनी है? तो भैया वो है 44। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है सर? वो होता है 2πr। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे हो जाएगा 22 इक्वल्स टू आर की जगह पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और रेडियस एज इट इज। अब यहाँ पे चीजें कैंसल, तो 7 आ जाएगा आपका आंसर। चीजें क्या कैंसिल हुई वो भी मैं एक बार आपको बता दूं। ये 2 से भैया 44 कैंसिल किया हमने, 22 लाए, फिर 22 से 22 पूरा का पूरा कैंसिल, 7 अकेले बचा था वो यहाँ पे आए, तो वो हो गया आपका यहाँ पे रेडियस। आपको निकालना है इसका एरिया, तो आप निकालोगे यहाँ पे एरिया, देयरफॉर क्या निकालना है भैया? एरिया। तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू कितना सर? एरिया इज इक्वल्स टू πr स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 22/7। अब ये आप लिख रहे हैं यहाँ पे 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। अब एक 7 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको बचेगा केवल 22 × 7, क्योंकि एक 7 आपने कैंसिल कर दिया यहां से 7 स्क्वायर में से। 22 × 7 करेंगे, जवाब कितना आएगा? तो सर 7 दूनी 14, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया यहाँ पे उस सर्कल का एरिया जो कि इस वायर से बना है। कितना? 154। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। तो जो वायर से आपने सर्कल बनाया था उसका एरिया आया 154, जो स्क्वायर बनाया उसका एरिया था 121। उसी की मदद से हमने पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर निकाली, जिसको हमने यूज करके फिर सर्कल वाला एरिया निकाला। तो सब एक दूसरे जुड़े हुए भैया, कोई भी ऐसे आजाद पंछी नहीं है। सर्कल स्क्वायर से जुड़ा हुआ था इस केस में, पिछले सवाल में किसी और पार्ट से जुड़ा हुआ था, ऐसे ही मामला चलते रहेगा। चलिए अब यहां देखिए, कुछ मामला इन्होंने शेड कर दिया है, आपको बताना है उसका एरिया। ठीक है, चलिए इन द एडजॉइनिंग फिगर दिए गए चित्र में एबीसीडी एक स्क्वायर है और आपकी उसकी साइड है 21। ठीक है, चलिए यहाँ पे एबीसीडी में से स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? स्क्वायर की साइड दी है 21, 21, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। ठीक है, अब ये भैया क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं कि AC and BD are two diagonals of the square. Two semicircle are drawn with AD and
BCS डायमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब देखो शेडेड रीजन में क्या क्या शामिल है सर, दो तो हो गए सेमी सर्कल, ये रहे अपने, तो दो तो अपन इनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। और अंदर हो गए दो, यहां पे आप देखोगे तो ट्राइंगल, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब अगर आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये सेक्टर का रूप नहीं ले लेगा, नहीं मुन्ना ये सेक्टर नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल के ऊपर एक अलग सेमी सर्कल आपने चिपकाया है। जरूरी नहीं है कि जो रेडियस यहां पे होगा वही रेडियस यहां पे होगा, तो ऐसे आप नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए आपको यहां पे अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। देखो फिर भी यहां पे जो सेमी सर्कल वाली बात है वो तो आसान है, उसका एरिया अपन निकाल सकते हैं दो सेमी सर्कल का। मेन दिक्कत जो यहां पे है अपने पास वो है ट्राइंगल में, क्योंकि ट्राइंगल की डायमेंशन यदि आपको पता ना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है भैया, है कि नहीं। चलिए अब यहां देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमें निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें पहले उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, वरना तो असंभव है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं, ठीक है, जो कि सेंटर से पास हो रही है, तो क्या उसकी लंबाई भी 21 होगी, ठीक है, पूरे की इधर से लेकर उधर तक। सर ये मामला थोड़ा यहां पे ट्रिकी हो सकता है, पर क्योंकि ये स्क्वायर है और आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पासिंग थ्रू द सेंटर, तो वो उधर भी परपेंडिकुलर ही होगी। तो कुल मिला के जो ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या मैं 21/2 बोल दूं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने फिर से बोला कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो जब मैंने ये 90 ड्रॉ किया है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो देखो वो जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसकी लंबाई आपको यहाँ पे 21/2 मिल सकती है क्या, ऐसा आप इस मामले में कोई दिक्कत है नहीं सर। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो जो आपके जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं वो बेसिकली आपके स्क्वायर को आधा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको कहीं पे साफ साफ दिख रही है वहां पे, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि आधा स्क्वायर उन्होंने कवर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से, कितना सर, वो हो जाएगा हाफ इंटू 21 इंटू 21। वही जो मैं कह रहा था कि अगर हम ऐसे हाइट बनाएंगे तो वो आधी हो जाएगी, तो 21/2, तो फिर ट्राइंगल के एरिया निकालने में भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आपको, वही मामला बनेगा यहां पे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो ट्राइंगल का आ गया। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स यहां पे अब हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो कितना होगा, तो सर दो सेमी सर्कल हैं और सेमी सर्कल का एरिया होता है आधा ऑफ द सर्कल, तो बेसिकली यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दो सेमी सर्कल बोल लो या एक पूरा सर्कल बोल लो, बात बराबर ही है। पाई की वैल्यू उन्होंने साफ साफ बोला है भैया 22/7 यूज करनी है, तो हम वही करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं उसके रेडियस की, तो डायमीटर पूरा का पूरा 21 है, तो आप लिखोगे यहां पे 21/2 इंटू 21/2। अब 7 से चीजें कैंसिल होंगी, 2 वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, इधर पे 7 1 जा 7 3 जा, इधर पे 2 1 जा 2 11 जा। अब क्योंकि ऊपर भी डिनोमिनेटर में 2 है तो नीचे भी उसको रखने में मुझे कोई खास आपत्ति नहीं है, बस मुझे ये पता है कि मुझे 11 3 और 21 को गुणा करना है, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 21 इंटू 3 क्या, तो 63, और उसको 11 से गुणा किया तो ये हो गया 693। चलिए तो यहां से आपको मिला 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बोला गया भैया एरिया तो बताओ, अब तक तो आपने पूरा एरिया बताया नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, अभी हमने पूरा एरिया निकाला कहां है, क्षमा प्रार्थी हम, क्योंकि अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है भैया, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है मेरे लाल। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, एक हो गया अपना 441/2 सेंटीमीटर प्लस
ना 693/2। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4, ठीक है। उसके बाद 9 4 हो गया, यहाँ पे देखोगे तो 13, एक कैरी 6 4 10 और एक 11, तो 1134/2। एक बार दोबारा देखो, 3 और 1 4, 9 और 4 हो जाएगा 13, एक कैरी 6 4 10, एक 11। अब इसको 2 से डिवाइड करना आसान है क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 5 जा 10, ठीक है। 13 मतलब 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, तो 567 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका एरिया। कितना? 567 सेंटीमीटर स्क्वायर। को ज्यादा अपन ने खास किया नहीं, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन करते हुए एकदम मिनिमम एफर्ट्स के साथ। हो सकता है आप इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दे, वहां पे भी 2 से डिवाइड कर दे, तो आपके दो आंसर आएंगे डेसिमल में 0.5 वाले, उसको आप ऐड करेंगे तो भी आंसर 567 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, ना उससे ज्यादा आएगा ना कम आएगा। ठीक है, क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। चलिए सवाल नंबर 16 समाप्त हो गया। सवाल नंबर 17 कह रहा है, इन अ फिगर गिवन बिलो OAB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, द रेडियस OA इज इक्वल टू 3.5 एंड OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहां पे हो सकता है चित्र अपना भी आएगा। चलिए हम दबाएंगे एक जादुई बटन और हमारा चित्र यहां पे प्रकट हो जाएगा। ये आ गई है जादुई बटन से हमारी इमेज, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो होता है बहुत बार ऐसा, कुछ जादू करने पड़ जाता है, अब आपको समझ ही आता है ये बात। तो चलो, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक, कैसे निकालोगे? तो सर साफ साफ दिख रहा है कि आपको पूरे क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को हटाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्मूला सबसे पहले कि भैया रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड या फिर जितना जरूरत है उतना एरिया क्या हो जाएगा? तो सर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा कितना? सर वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कितना होगा? तो सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एंगल 90 है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेंगे फॉर ट्राइंगल। ठीक है, चलिए तो यहां हो जाएगा 1/4, पाई की वैल्यू तो रखनी ही है तो आप रखोगे 22/7। सवाल में यदि दी नहीं है तो यही रखनी है, अगर इसके अलावा कोई और दी होती तो हम वो रख लेते। अब जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस होगा, देखोगे O से लेकर A तक की पूरी दूरी यानी 3.5, तो यहां हो जाएगा इंटू 3.5 को मैं लिख रहा हूं 35/10, है कि नहीं? अब भैया डेसिमल से डील करना मुश्किल है, ऐसे डील करना शायद थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, माइनस यहाँ पे हाफ हो जाएगा इंटू बेस हो जाएगा, ये भी 3.5 की जगह 35/10 इंटू यहाँ से आप कर दोगे 2। अब कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है यहाँ पे, तो उन्हें हम फटाफट कैंसिल करेंगे, जैसे कि 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 पूरा कैंसिल। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा। ठीक है, और आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 11 जा। ठीक है, अब 35/10 इस पार्ट में भी है, इस पार्ट में भी है, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो जब मैंने 35/10 कॉमन लिया, दैट इज रफली 3.5, ठीक है, या एग्जैक्टली 3.5, तो अंदर क्या बचेगा? सर यहाँ 1/4 अभी भी पूरा का पूरा वैसा का वैसा है, इनटू यहाँ पे एक 11 बचा है, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया, और ये 35/10 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली 11 इंटू 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो उसको 11/4। ठीक है, इसमें से आप क्या माइनस करोगे? इसमें से 1 माइनस करोगे, क्योंकि बचे हुए पार्ट में केवल 35/10 ही था, वो पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको अब अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 3.5 इंटू कितना? तो सर ये हो जाएगा 11 - 4/4। ठीक है ना, इतना ही होगा एलसीएम लेने के बाद। बिल्कुल सर, तो ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया 3, आगे अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 7/4। ठीक है, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। ये तो बहुत सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे या पहले डिवाइड करेंगे वो मर्जी आपकी है। अगर आप डिवाइड करते हैं पहले तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है,
4 7 जा 28 और 4 5 जा 21.75 आया। तो बेसिकली आपको 3.5 इंटू 1.75 करना है, जो आपको फाइनल आंसर देगा। तो 175 मल्टीप्लाइड बाय 35 कर देंगे, फिर हम डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है ना। तो 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 7 5 35, 2 37, 7 यहाँ 3 ऊपर, ठीक है, और 5 1 जा 5 6 7 8। चलिए एक बार दोबारा देख लो, 7 5 30 5 5 25, 5 है 2 ऊपर, 7 5 35 36 37 एंड देन 5 1 जा 5 और 6 7 8। चलिए अब नीचे 3 से करना है, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 7 या 21, 1 22, तो 2 ऊपर, 3 1 जा 3 और 2 हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 5 7 5 हो जाएगा 12, 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे 10, तो ये 6। डेसिमल लगाना है आपको, कितना हो जाएगा भैया डेसिमल के बाद, सर डेसिमल 3 प्लेस पे, तो 6.225 आ रहा है हमारा आंसर। कितना सर, हमारा आंसर आ रहा है 6.225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, क्या किया आपने? सर हमने यहाँ पे बेसिकली कितना किया, 1.5 की 2, एक बार चेक करो सही है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सर 5 3 जा 15, 5 5 मल्टीप्लिकेशन चेक करो, तो सर ये हो जाएगा 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है, 7 5 35 और 2 हो जाएगा 37, ठीक है। उसके बाद अच्छा 8 और 2 10, हाँ और 1 11, तो ये 6.125 आएगा, 225 नहीं आएगा, 125 आएगा, माफ कीजिएगा। अब आपको तो पता ही है मेरी गणित कमजोरी है भैया, वो तो थोड़ा बहुत अपन कर लेते हैं तो हो जाता है, वरना तो गणित कमजोरी है, जितनी सीखते जाओ उतनी बेहतर होती जाएगी। चलिए आंसर आया 6.125, एरिया आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे कैसे आपने निकाला, तो बहुत सिंपल सा फंडा था, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को हटा दिया, बचा हुआ क्षेत्र का एरिया आया 6.125। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ। 17th वन, 18th वन देखो, सॉरी 17 में बी पार्ट भी है, अरे यार चलो कोई बात नहीं भैया, है तो करेंगे अपन। इसमें अब आपको कह रहा है कि इन द फिगर 2 गिवन बिलो ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है, विथ एंगल ABC इज 90 डिग्री। ओके भैया, एंगल 90 डिग्री है, ये हमें पता ही चल गया। A semicircle is drawn with AC as diameter, okay, if AB equal to AC equal to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि AB और BC, माफ कीजिएगा, तो AB और BC दोनों क्या है, 7 7 सेंटीमीटर है। तो फिर बताइए शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। देखो AC को एज अ डायमीटर यूज किया है, तो सबसे पहले AC की लंबाई पता होनी चाहिए आपको, तब तो आप यहां पे सेमी सर्कल का कुछ कर पाओगे। तो भैया यहां पे आपने लिखा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप लिखोगे यहां पे देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस इज करेक्ट। हाँ जी सर, दो साइड्स को जोड़ के जो कि 90 डिग्री से जुड़ी हुई हैं ऑलरेडी, उन्हीं को जब आप स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो तीसरी साइड की लंबाई के स्क्वायर के बराबर आता है। ये हम नहीं कहते, ये पाइथागोरस थ्योरम बाबा कह के गए हैं, पाइथागोरस थ्योरम यानी पीटी लिखा है अपन ने यहाँ पे शॉर्ट में। चलिए तो ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 49 हो जाएगा 98 इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आपको रूट ऑफ 98 करना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पे AC की वैल्यू निकाल पाएंगे। दिस वुड बी 7 रूट 2 बिकॉज 98 इज 49 इंटू 2, तो 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 और रूट 2 अंदर ही रह जाएगा, तो AC की वैल्यू आई 7 रूट 2, ठीक है। तो मतलब बेसिकली डायमीटर जो है सेमी सर्कल का वो हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 7 रूट 2 एंड रेडियस हो जाएगा 7 रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। ये मामला क्लियर है? बिल्कुल। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 7 बाय रूट 2, विच एवर वे यू फाइंड इट कंफर्टेबल, ठीक है। ये क्या किया आपने, ये आपने कुछ चीजें कैंसिल कर दी, जैसे यहाँ पे रूट 2 जो है वो नीचे वाले 2 को जब कैंसिल करेगा तो रूट 2 बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 रूट 2 मिला के 1 2 बनता है, तो एक आपने कैंसिल कर दिया, एक बचा रह जाएगा। अब अगर आपके पास ये सारे कैलकुलेशंस आ गए तो क्या आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन? बिल्कुल सर। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसके अंदर शेडेड रीजन है
माइनस उसमें से हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, तो उसमें से हम घटा देंगे भैया मोरे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यहां पे ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। चलिए, तो ये हाफ आपने वैसा का वैसा रखा, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस है 7/√2। अब उसका आप स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, √2 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 2, माइनस हाफ इंटू 7/7। ठीक है ना, क्योंकि जो बेस है और हाइट है उसकी लंबाई एक दूसरे के बराबर है, तो 7/7 हो गया। ठीक है, अब आप यहां पे अगर देखेंगे तो काफी चीजें कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप इस 2 को 22 से कैंसिल करना चाहेंगे तो यहां 11 आ जाएगा। अब आप चाहें तो 7 और 49 को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं वो जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगले स्टेप में मेरे पास कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है सिंप्लीफाई करने की। तो यहां हो गया 49/2, माइनस यहां भी है, देखोगे तो 7 7 जा 49/2। ठीक है, तो क्यों ना हम यहां पे 49/2 को कॉमन ले ले। अब आप में से कुछ कहेंगे सर 49/2 कैंसिल क्यों नहीं हो जाता? अरे भैया इधर देखो ना, आगे मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगा है। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर बाद में जाके सब्ट्रैक्शन होता है, सबसे आखिर में। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप यहां पे 49/2 कॉमन लेंगे, तो आपके पास ब्रैकेट में अंदर बचेगा 11/7 -1, क्योंकि आपने वहां पे माइनस साइन के बाद में जो पूरा का पूरा 49/2 था वो कॉमन लिया है। ठीक है ना, अब इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं कैलकुलेशन को, तो एलसीएम लेके आपको मिलेगा 49/2 इंटू 11 - 7/7। अब देखो यहां पे चीजें सिंप्लीफाई भी हो रही हैं, इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सोच समझ के कैंसिल करना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे होगा ये कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी बड़ी आसानी से और आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 49/2 इंटू 4/7। अब 2 और 4 की पुरानी दोस्ती है तो 2 से 4 कैंसिल, 2 बचेगा। 7 और 49 की पुरानी दोस्ती है तो 7 बचेगा। कुल मिला के बच गया 7 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे एरिया आ रहा है फाइनली, और उसको हमने एज आंसर यहाँ पे दिखा दिया है, प्रूव कर दिया। चलिए स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। सवाल नंबर 17 समाप्त। सवाल नंबर 18 देख लेते भैया एक बार। 18 में कह रहा है कि द क्वाड्रेंट शोन इन द फिगर 1 गिवन बिलो आर ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो क्वाड्रेंट कैसे बना होगा पहले वो सोचो। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ है ना, एक आउटर बाउंड्री हुई होगी, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्वाड्रेंट्स बने हैं। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं कि जो ईच क्वाड्रेंट है उसका रेडियस है 7। तो अगर मैं ये मानूंगा भैया क्वाड्रेंट का सेंटर, तो यहां से लेकर ए तक की दूरी हो जाएगी 7, और दूसरे तरफ भी जब आप जाओगे तो उसकी भी दूरी हो जाएगी 7। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखोगे कि जो पूरा आपका ये शेप बन रहा है इट इज लाइक अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब आपका रिक्वायर्ड एरिया यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स के तहत हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि नहीं सॉरी 7 + 7 तो 14 हो जाएगी ना साइड, तो ये हो जाएगा बेसिकली 14 × 14, सॉरी माय बैड, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4, लेकिन 4 हैं तो 4 × 1/4 करेंगे हम। ठीक है ना, इनटू पाई की जगह आप लिखोगे 22/7, और हर एक का रेडियस कितना है सवाल में साफ साफ दिया है 7 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अब काफी चीजें कैंसिल होंगी। जैसे सबसे पहले ये 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल,
तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा 196 माइनस 22 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 154। अब 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 19 में से 15 गया तो 4 बचेगा। तो हमारे हिसाब से अंदर आ रहा है आंसर आ रहा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया मामला। अब देखो यहाँ पे जितना इजी आप डायग्राम को रखोगे उतना इजी आपका कैलकुलेशन होगा। मैंने कुछ ज्यादा वो तो नहीं किया कि भैया क्वाड्रेंट कौन सा है कहाँ है, 4 क्वाड्रेंट थे, 4 से मल्टीप्लाई किया और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। स्क्वायर की डायमेंशन मैंने चित्र के माध्यम से पता करी, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दी गई थी। चलिए क्लियर हो गया जी सर। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया इसका बी पार्ट, लेकिन देखना यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, मतलब पक्का कुछ चीजें कैंसिल होने वाली होंगी। चलिए अब ये सवाल कह रहा है भैया कि इन द फिगर गिवन बिलो अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू ऑफ अ सर्कल इफ ओ से लेकर ए तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो भैया ओ से लेकर ए तक की दूरी इन्होंने 20 बता दी है, ठीक है। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अरे भैया बिना क्वाड्रेंट के बारे में कोई जानकारी दिए सवाल यहां पे कर दिया गया है, तो बेसिकली अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, तो सर रेडियस होता है सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की दूरी, जो यहां पे ओपी के माध्यम से दिख रही है। ऐसे ही अगर मैं और आगे बनाऊं तो ओ से लेकर बी तक भी जाएगी वो, और ये जो ओ से लेकर बी तक का जो हमारा रेडियस है वो कोइंसिडेंटली एकदम निर्दोष नागरिक की तरह हमारे जो स्क्वायर है उसके डायगोनल की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप सबसे पहले बनाओगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखो मेरे को तो याद नहीं रहता इसलिए मैं बहुत ध्यान से लिखता हूं यहाँ पे डायग्राम देख के, इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे बनेगी डायगोनल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी आपने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये देखो क्योंकि स्क्वायर है ये 20 होगा तो दूसरी वाली साइड भी कितनी होगी, 20 हो जाएगी, इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। बेसिकली ये हो जाएगा 800 विच इज नथिंग बट 20√2। अब ये आपको कैसे पता, क्योंकि सर 20 देखो ऊपर ही देखो 2 बार आया है, ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर तो मतलब 20 तो कंफर्म ही है, और 2 बार है इसलिए 2 हा, लेकिन रूट के बाहर वो आ नहीं पाएगा, तो ओबी की वैल्यू आ गई यहां पे 20√2। देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट भी कितना होगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट भी होगा 20√2 सेंटीमीटर। चलिए क्या इतना काम करना हमारे लिए काफी है, नहीं सर ये तो अभी हमने एक पार्ट खत्म किया है। अब हम आ जाएंगे रिक्वायर्ड एरिया वाले कैलकुलेशन पे, तो उसके हिसाब से होगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल सीधा फंडा, ठीक है। चलिए तो यहां पे अब आप आंसर निकालेंगे, इसको मैं लिख रहा हूं आर ए यानी रिक्वायर्ड एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, बस। तो 1/4 पाई की जगह इन्होंने ही कहा है 3.14 इस्तेमाल करने को, हम वही करेंगे, और इधर पे हो जाएगा 20√2 का स्क्वायर। तो देखो 20√2 मतलब बेसिकली कितना हो गया सर, 20 का स्क्वायर हो गया 400, √2 का स्क्वायर हो गया 2, यानी कुल मिला के ये हो गया 800 माइनस एस स्क्वायर मतलब बेसिकली 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे 4 और वो जो 100 है वो आपस में यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लिखोगे 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 100। तो बेसिकली दिस इज 3.14 इंटू 200, ठीक है, माइनस 400। अब बस इनको माइनस करना, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद होगा माइनस ऑब्वियसली। तो यहां पे आप 3.14 को 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्योंकि 2 जीरो हैं तो वो डेसिमल के बाद की 2 डिजिट का ध्यान रख लेंगे, तो मतलब अब नंबर डेसिमल फ्री हो गया। अब 314 का डबल करना है क्योंकि 200 है, तो भैया ये हो गया 628 माइनस 400। तो भैया यहां पे आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो 228, कितना बोला आपने गुरुजी, हमने कहा भैया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए आपका
क्षेत्रफल। कितना आया भैया? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सर सही जवाब है, आपका भी यही आया, हमारा भी यही आया। फंडा बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन आसान थी, बशर्ते आप पूरे एकदम कहते हैं ना हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगे हो तो। चलिए सवाल नंबर 19 भी वही है, ए पार्ट बी पार्ट दोनों है। इसमें हमें दिया गया है यहाँ पे कुछ मामला कि भैया एक डायग्राम है, देख लो, जिसका रेडियस दिया गया है, ठीक है, 5, 3 और 2। ये क्या दिया है? ये दिया सेंटर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई। हाँ तो ये रेडियस दिया भैया 5, 3 और 2, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। कैसे निकलेगा? तो सर ये देखिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इस वाले सेमी सर्कल में से अगर मैं ये मानूं कि ग्रे वाला एरिया जो है वो शेडेड है, तो इस वाले सेमी सर्कल में से इस सर्कल का एरिया आपने करना है माइनस, और फिर उसमें करना है प्लस ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे? बस इतना ही कैलकुलेशन करोगे कि किसी तरीके से ये माइनस हो जाए और उसके बाद फिर भैया वो प्लस हो जाए। तो चलो यहां पे देखो, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, सेमी सर्कल 1, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2, ये हो गया मीडियम वाला, ठीक है। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे कि भैया तुम्हें कहीं बाहर नहीं निकलना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2। चलो लिख लेते एक बार पूरा, उसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे। फिर इसको अपन ने काम किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये वो वाला हिस्सा हो गया जो मैं आपको भी बता रहा था, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3, ठीक है। चलिए सबके रेडियस हमें दिए गए हैं, तो बस हमें उसी का ध्यान रखना है। सेमी सर्कल 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख दिया अपन ने। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि एक का रेडियस है 5, माइनस हाफ इंटू पाई इंटू 3 स्क्वायर, ये अपन ने कर दिया, प्लस हाफ इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर। क्लियर है ये मामला, है ना? क्या किया मैंने, एक बार फिर से देखो, मैंने बोला भैया जो 5 वाला है उसमें से जो 3 वाला है उसे माइनस कर दो, और ये 2 वाले को ऐड कर दो, क्योंकि 5 वाले में से 3 वाला माइनस कर दोगे तो ये क्षेत्रफल बचेगा, और ये 2 वाला ऐड कर दोगे तो वो वाला भी लपेटे में आ जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। चलिए आप चाहें तो हाफ ऑफ पाई कॉमन ले सकते हैं। तो जब आपने हाफ और पाई कॉमन लिया, लगे हाथ मैंने पाई की वैल्यू भी लग दी जो कि सवाल में दी है 3.14। बस अब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ये तो अपन को इजीली आता है, 5, 3, 2 के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। तो 3.14 डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली हो गया 3.14/2। मेरे मन में बहुत तेजी से विचार आ रहे हैं कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पर मेरी इच्छा है अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व करके फिर फाइनल अप्रोच करूंगा। तो प्लस माइनस करके मेरे पास आया 20। अब देखो यहीं पे अपन को एडवांटेज हो गया, ये बेसिकली हो गया 3.14 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10 हो गया सीधे सीधे, बिकॉज ये 2 और अपने 20 कैंसिल हो गए, 2 10 20, तो अपने हिसाब से आंसर आ रहा है 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका भी यही आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीन अपन करेंगे क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे आपका आंसर। अब देखो इसके बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि द फिगर गिवन बिलो शोज काइट, ठीक है, इन विच BCD इज अ क्वाड्रेंट, मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री है भैया एंगल। तो अब आपको क्या बताना है, और जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल CEF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 6 and 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो यहां पे पहली बात तो ये काइट वाले पार्ट में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी अपन को कुछ खास जरूरत है नहीं।
अपन बेसिकली यहां पे क्या सोच रहे हैं, मतलब मेरा दिमाग क्या चल रहा है कि मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लूंगा तो ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लूंगा तो ये पार्ट आ जाएगा, है कि नहीं। कुछ ज्यादा खास उसमें करने को है नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें भी क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो भैया अपन का सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, है कि नहीं। तो यहां पे मेहनत थोड़ी बचेगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, देखोगे अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से तो 1/4, पाई की वैल्यू कुछ बोली है क्या, नहीं बोली है, तो मैं 22/7 यूज करूंगा भैया, देश आजाद है, ठीक है। और मेरा एक और लक्ष्य है यहाँ पे कि भैया 22/7 यूज इसीलिए करना है क्योंकि आपका जो रेडियस है वो है 42, तो कैंसिल हो सकता है भैया, है कि नहीं। चलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस हो जाएगा 6 और हाइट भी होगा 6, क्योंकि जो इक्वल साइड्स हैं उसकी लंबाई है 6। अब अगर इक्वल साइड्स की लंबाई 6 है भैया तो बेसिकली वो जो राइट एंगल फॉर्म होगा वो इक्वल साइड्स के बीच में ही फॉर्म होगा, तो ये 6,6 अपना जो 6 और 6 अपनी दो साइड हो जाएंगी, उससे एरिया निकल के आ जाएगा। अब चीजें कैंसिल करो भैया, तो सर 7 1 जा 7 6 जा 42, ठीक है। अब 2 के टेबल से करेंगे अपन तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा भैया, है कि नहीं। और आप कैंसिल करना चाहें तो 2 1 जा 2 11 जा, चलिए सबको थोड़ा थोड़ा कैंसिल कर दिया अपन ने, ठीक है। यहां पे आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6। चलिए तो इधर आया 11 इंटू 6 इंटू 21, तो मैं 21 और 6 को मल्टीप्लाई करके ही नीचे लिख रहा हूं, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 126, बिल्कुल ठीक। माइनस यहां हो जाएगा 6 3 जा 18। अब कृपा करके पहले माइनस ना करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भैया, गुड़ का गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। काहे कि गणित का नियम क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो जब 11 इंटू 126 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, तो सर वो तो आसान है, 126 लिखो, नीचे क्रॉस लगाओ, फिर 126 लिख दो, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करने पे यही होता है, 6 6 और 2 8, 2 और 1 3, तो 1386 आ रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आएगा, तो सर कुछ चीजें माइनस प्लस करनी पड़ेंगी। अच्छा प्लस करना है, देख लो मेरी गणित कितनी कमजोर है, माइनस यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, तो गणित कमजोर है भैया, ध्यान रखा करो कि तुम लोग से गलती ना हो जाए मेरे जैसे। तो 1386 प्लस अपन कर देंगे इसमें 18। अब इसको जोड़ के आंसर बताना है आपको, तो देखोगे 8 और 6 हो जाएगा 14, एक कैरी 8 1 9, एक कैरी का 10, तो ये हो जाएगा बेसिकली और आगे जाके 1404, कितना, ये हो जाएगा भैया 1404 सेंटीमीटर स्क्वायर एज योर आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ 19वें सवाल को भी अपन ने निपटा दिया, काफी बढ़िया से चल रहा है अपना पूरा कार्यक्रम। देखो हर इमेज को देख के ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें बहुत भयंकर चीजें होंगी, आपको अपना केवल कॉमन सेंस यूज करना है और थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि कैसे मिनिमम एफर्ट से मैं सही जवाब तक पहुंच पाऊं, ठीक है। अब यहां देखो 20वें सवाल में भी दो पार्ट है, एक अपने पास यहां पे क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इन द शेप ऑफ ट्रपेजियम है आपकी बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, कहीं इसको पैरेललोग्राम मान के आंसर निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा बहुत ज्यादा। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री, वेरी गुड। अ क्वार्टर सर्कल, बेसिकली क्या कहेंगे अपन उसको अंग्रेजी में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्वाड्रेंट, इसको उन्होंने क्वार्टर सर्कल बोल दिया है, जस्ट टू कंफ्यूज यू, नथिंग एल्स, ठीक है। इस रिमूव को काट के अलग कर दिया। गिवन ए बी इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, BC इज ऑल्सो 3.5, तो मतलब बेसिकली ये 3.5 क्या हो जाएगा आपके क्वाड्रेंट का रेडियस, क्योंकि B से लेकर C तक की दूरी बता रहा है वो, यानी सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो कि हमारा रेडियस होता है। DE की वैल्यू है 2, तो अगर मैं इसको सारी वैल्यूज को चित्र में लिखूं तो मेरा काम तो काफी हद तक आसान। ये बोला आपने 3.5, ठीक है, ये बोला आपने 3.5। अब देखो ये सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की दूरी है, तो जो रेडियस यहां पे है वो रेडियस इस कोने पे भी होगा, तो बेसिकली C से लेकर E तक की दूरी भी हो गई 3.5, ठीक है, और D से लेकर E तक बोल रहा है 2 सेंटीमीटर स्वयं। तो मेरे पास क्वाड्रेंट के सारे डायमेंशन आ गए, मेरे पास अपने जो ये ट्रपेजियम है उसके भी सारे डायमेंशन आ गए, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रपेजियम में से घटा दो, में से माइनस कर दो एरिया ऑफ कितना, एरिया ऑफ अपना ये क्वाड्रेंट, ठीक है,
क्योंकि आपने रिमूव किया है भैया तो माइनस करना पड़ेगा। कहां गया शब्द रिमूव्ड, ये रहा देखो, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है सर हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ए प्लस बी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज उपलब्ध हैं, बस वैल्यूज रखनी और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हाफ इंटू आपकी हाइट यहां पे है देखोगे तो 3.5 यानी 35/10 लिख दो ताकि कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। और इंटू ए प्लस बी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है 3.5 लिखते हो डेसिमल लगाना या उसको आगे कैरी करना भूल जाते हो तो पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। यहां पे एक साइड हो गई 3.5, दूसरी हो गई 3 और 2 5, तो बेसिकली 3.5 प्लस 5.5, सिंपल कैलकुलेशन, माइनस यहाँ पे 1/4 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका 3.5 तो मतलब 35/10 इंटू 35/10। अब बस इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। बताओ क्या आ रहा है भैया कैलकुलेट करने पर। तो देखो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं भैया। मैंने जानबूझ के 3.5 को 35/10 लिखा क्योंकि मुझसे बहुत बार क्या होता है कि यहां लिखा 3.5, नेक्स्ट स्टेप में मैं डेसिमल लगाना ही भूल गया। अब बाय 10 है तो वो दिख रहा है साफ साफ, तो वो मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये अपना अपना तरीका है भैया सॉल्व करने का, है ना। चलिए अब यहां देखिए आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको फिलहाल लिखा मैंने 1/2 इंटू यहां पे आया 35/10 और यहां पे 3.5 प्लस 5.5 हो गए, ठीक है। 3 और 2 था, ये 5 हो गए, ठीक है। तो अब इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा लगभग कितना सर, ये हो जाएगा 9, तो यहां पे इंटू आप कर दोगे 9। अब डेसिमल का कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हद से हद 35/10 को आप 7/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 7/2 लिख दोगे तो सिंप्लीफाई हो सकता है, पर वो भी आपकी स्वयं इच्छा है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो 1/4, इधर पे भी चीजें कैंसिल होंगी कौन कौन सी, तो पहले फटाफट कैंसिलेशन कर लो। 7 1 जा 7 5 जा, अब ये 5 और 10 भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 ये 2 से कैंसिल होके 11, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या फिलहाल के लिए, नहीं सर। तो यहाँ पे आपके पास बचा 1/4 इंटू 11 इंटू 35/10। अब इस सब को सॉल्व करके बस अपना फटाफट 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, फिर अपन इस सवाल का शटर बंद कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट अब कैलकुलेशन करो मेरे साथ और आंसर बताओ। सर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो आप कह रहे थे 7/2 लिखने का, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा, कितना बोला आपने सर एक बार दोबारा बताइए। देखो इसको आप करोगे 5 से कैंसिल, तो 5 7 जा 5 2 जा, तो यहां पे आगे आपके पास 7 9 जा 63/2, राइट, नहीं बाय 4 क्योंकि 2 2 है ना, तो 2 2 जा 4। इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो अपन को ध्यान रखना ही है, गड़बड़ हुई तो सर भैया नंबर कटेंगे और क्या। इधर पे आप देखोगे 11 इंटू 35 करो कितना आएगा, तो सर 35 इंटू 11 करना है तो ज्यादा कुछ नहीं है, 5 और 3 8 385, और नीचे एक 10 भी है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 38.5/4। अब देखो जानबूझ के मैंने वो 4 को कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था दोनों के नीचे 4 है तो सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत थोड़ी कम आएगी। तो बेसिकली 63 में से 38.5 को घटाना है, तो 63 में से 38.5 को अपन यहाँ घटाएंगे, अपना काम हो जाएगा। 63 की जगह आपने लिख दिया 62, 10 में से 5 गया 5, अब यह 12 में से 8 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो 2, तो 24.5 आया। और नीचे डिवीजन में 4 अभी भी है, तो बस इसको डिवाइड कर दो और आंसर मिल जाएगा। तो 4 6 हो जाएगा 24, आपने लगाया पॉइंट, 4 1 जा 4, एक यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा, तो आप लगाओगे यहाँ पे कितना 4 2 जा 8, और ये 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आपका आंसर। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर 6.125 हमारा आंसर आ रहा है, स्क्रीन को करेंगे क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे डायग्राम आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि पूरा दिख भी ना है। तो देखो एक चीज जो यहाँ पे आपको देखनी है ध्यान से, वो ये कि इसमें एक ट्राइंगल छुपा हुआ है सबसे पहले। तो पहले अपन वो ट्राइंगल को हाईलाइट कर लेते ताकि आपको सही से दिख जाए डायग्राम में करना क्या, मतलब सवाल में करना है क्या, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब जो सवाल है उसको अपन थोड़ा और पढ़ते हैं तो अपन को चीजें समझ में आएंगी क्लियरली, ठीक है। चलिए वो ट्राइंगल देखिए अच्छे से हाईलाइटेड, देखो सवाल कह रहा है कि एबीसी से राइट एंगल ट्राइंगल, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री, आपको ए बी और बी सी की वैल्यू दी है, ए सी की वैल्यू नहीं दी है, जो कि क्लियरली अपन को चाहिए होगा, ठीक है, विथ एसीएस डायमीटर। अब क्यों चाहिए होगा, क्योंकि एसी डायमीटर है सेमी सर्कल का,
तो बेसिकली यहाँ पे एक ट्राइंगल के ऊपर आपने एक सेमी सर्कल को रख दिया है, ऐसा कुछ मामला है। ठीक है, ये कुछ अपना सिस्टम बन रहा है, समझ में आया ये? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो BC है उसको रेडियस मान के आपने एक क्वाड्रेंट बनाया। बेसिकली क्वार्टर सर्कल मतलब क्या हो, क्वाड्रेंट ही हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो सबसे पहले तो क्योंकि सेमी सर्कल इन्वॉल्व है जिसका डायमीटर है AC, तो मुझे AC यहां पे निकालना ही पड़ेगा। तो हम यहां पे करेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो बाकी सारा कैलकुलेशन बाद में, पहले मैं इसको निपटाऊंगा। ठीक है ना, एंगल B है 90 डिग्री, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू AC स्क्वायर, और इसका रीजन होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। अब AB स्क्वायर कितना हो गया? तो सर 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है विच इज 21, 28 एंड 35। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये देख लेना, देखो याद कैसे रखना है। ये 7 के मल्टीपल है ना, 7 4 से 28, 7 3 से 21, तो 3 और 4 आ गया, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो 7 5 से 35। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, वरना तो इनकी वैल्यूज लिख के भी आपको याद हो ही जाएगा। जैसे 21 का स्क्वायर कितना होगा? तो 21 का स्क्वायर होगा 441। ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको याद हो, इस बात की मुझे तो उम्मीद कम है, जहां तक मुझे ध्यान है 680 समथिंग होता है ना। तो 28 का स्क्वायर, क्योंकि 20 नहीं सॉरी 800 समथिंग होता है। 8 और 8 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, और ये 8 दूनी 16, एक ऊपर कैरी। ठीक है, 2 2 से 4 1 5, तो ये हो गया 7, ये 4, ये 6 और 2 8, 784 राइट। बिल्कुल सर। और ये हो गया अपना 784, इसमें अपन ऐड करेंगे। अब देखो आप इनको ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 8 4 12, 7 और 4 11, 1 12, 1225 आया AC स्क्वायर। तो आपका AC आया रूट ऑफ 1225, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच? 35 का स्क्वायर रूट, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो AC की वैल्यू आ गई 35। क्लियर है ये? जी सर, इतना पार्ट क्लियर हो गया तो अपन आगे बढ़े भैया। तो AC की वैल्यू जो 35 आई है वो हमारे कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि अपन को अंदर अभी आपको समझाना है कि अब एरिया कैसे निकलेगा। अब ये समझना एरिया निकलेगा कैसे। तो देखो जो आपका शेडेड पोर्शन है उसमें ट्राइंगल भी है और सेमी सर्कल भी है। अगर मैं केवल एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोलूंगा, ठीक है, तो उसमें ये पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा आएगा क्वाड्रेंट का कुछ एरिया, जिसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और ट्राइंगल छूट जा रहा है, मतलब ट्राइंगल के अंदर वाला एरिया छूट जा रहा है। अगर मैं उसको भी शामिल कर लूं तो ट्राइंगल पूरा अपना यहां पे हो जाएगा। तो बेसिकली जो आप एरिया कैलकुलेट करोगे उसमें ट्राइंगल प्लस सेमी सर्कल होगा, केवल सेमी सर्कल नहीं होगा, ट्राइंगल और सेमी सर्कल दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो जब आप निकालोगे रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, तो उसमें आप करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये एक चीज आ गई आपके पास। इसमें से आपने माइनस करना है। किसको माइनस करना है? तो जरा ध्यान से देखना, इसमें से मैं माइनस करूंगा क्वाड्रेंट को, ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, क्वाड्रेंट को माइनस करने से मुझे मेरा रिक्वायर्ड या डिजायर्ड वाला आंसर मिल जाएगा, जो भी आप शब्द कहें। ठीक है, तो ये अपना बन गया क्वाड्रेंट वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कर देंगे माइनस, तो हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें से माइनस होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इज दिस क्लियर कि क्यों मैंने माइनस किया? क्योंकि अगर मैं सिर्फ सेमी सर्कल लेता तो उसमें काफी एरिया कवर हो जाता, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता जिसको मैं माइनस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि इस पार्ट का कैलकुलेशन वुड हैव बीन वेरी टफ। ऊपर ट्राइंगल को इंक्लूड किया क्योंकि ट्राइंगल में कुछ हिस्सा था, तो ट्राइंगल पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर जब उसमें से क्वाड्रेंट को मैं वाइप आउट कर दूंगा, तो फिर जो बचेगा मेरे पास वो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब ये जो है, ये जो स्किल है कि भैया क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये तो भैया प्रैक्टिस से ही आपकी ग्रो होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं मान सकते कि आप सिर्फ चित्र देख के हर बार समझ जाओगे, नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा वैरायटी को आप देखोगे, उतना इजी फिर आपके लिए यहाँ पे मामला बनेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ले लिया 21, हाइट ले ली 28, चलिए प्लस कितना होगा सर? प्लस होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल
पाई की वैल्यू कुछ बोली है क्या, नहीं बोली है, तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू कितना है भैया रेडियस अपना, सर अपना डायामीटर जो आया था वो पूरा 35 आया था, रेडियस हो जाएगा उसका आधा, तो आप इसको लिख सकते हो 35/2 इंटू 35/2, ये हो गया अपना पूरा। अब इसमें से जो हटाना है, जो माइनस करना है, उसको भी निकाल लेते, तो वो हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7। अब इसका रेडियस है 21, देखो सामने सामने दिख ही रहा है आपको क्वाड्रेंट में, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है यहाँ पे, है ना। क्लियर जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, अपन ने यहाँ पे काफी सारी मामले को निपटा दिया। अब बस अपन को सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस करने और अपना काम हो जाएगा। चलिए पहले यदि कुछ कैंसिल हो तो उसे कैंसिल करो, जैसे यहाँ पे 2 से 28 कैंसिल तो 14, ठीक है, इधर 2 से 11 22 कैंसिल तो 11, इधर 7 से 35 कैंसिल तो 5, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं सर, यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 से ये 22 कैंसिल तो 11 और यहाँ आ जाएगा 2, 7 से ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 3। चलिए अब चीजों को अपन आगे बढ़ाते, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा अब आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे सिर्फ 21 है एक, ठीक है, उसके बाजू में है 14, ये अपन ने एक ब्रैकेट में डाल दिया, इसमें प्लस करना है आपने, देखोगे यहाँ पे अगर आप, तो ये देखो 11 5 35, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, 11 इंटू 5 इंटू 35 35 एंड होल डिवाइड बाय, यहाँ से आप करोगे 2 2 4, ठीक है। इधर पे सब कुछ कैंसिल है, नीचे एक 2 बचा है, तो यहाँ आप करोगे 11 इंटू 3 इंटू 21 होल डिवाइड बाय 2। बस अब इनको कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है, और कुछ खास काम यहाँ पे बचा नहीं है। 14 इंटू 21 करना है, करके दिखाओ कितना आएगा। तो सर 14 इंटू 21 जब हम करेंगे तो एक 14, दूसरा आ जाएगा 14 2 28, तो ये हो जाएगा 294। चलिए तो ये 294 आ गया, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे 294 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखोगे 5 इंटू 35 कर रहे हो, 35 पंजे कितना होगा सर 5 5 25, ठीक है, और 5 यहाँ पे देखोगे तो 2 वहाँ पे, 5 3 15 16 17 175 आ रहा है। 35 इंटू 5 करने, एक बार दोबारा चेक करो, 5 5 25 5 है 2 ऊपर 5 15 16 17, ठीक है 175, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे मैं 11 इंटू कितना कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो 21 इंटू 3 63, 3 1 3 3 2 6, राइट, होल डिवाइड बाय 2। अब आप चाहें तो फिलहाल 294 को न छेड़े, पहले बाकी सबका कैलकुलेशन कर लें उसके बाद ही, क्योंकि ये अगर देखोगे तो ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है, ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो या तो इन दोनों का बेस सेम कर दो, इसको बाई इंटू 2 कर लो एक बार, तो भी आपका मामला यहाँ बन सकता है, फिर डिवाइड बाय 4 आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं भैया, तो यहाँ पे लिखोगे आप रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 294, ठीक है, प्लस, अब ये मैं इन दोनों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया फ्रैक्शन निपट जाएंगे, तो 175 इंटू 11 करना इज ईजियर, तो 175 इंटू ये हो गया 175, देखो 5 7 5 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 12 7 और 1 8 9, तो क्या 1925, तो प्लस 1925 माइनस, यहाँ पे आप करोगे देखो अब 11 इंटू 63 इंटू 2 करना है, तो 63 इंटू 2 पहले कर लो, 2 3 6 6 2 12 126 हो गया ये, ठीक है ना, और उसमें इंटू 11 करोगे तो 126, तो ये भी हो जाएगा, देखोगे 6 6 और 2 8 2 और 1 3, तो 1386 हो जाएगा, तो माइनस 1386 होल डिवाइड बाय 4, अब ये हो गया। अब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन सॉल्व होना इजी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा, अब तो मामला पूरा निपट ही गया लगभग। तो ये देखो आगे का ये 294 अभी भी चल रहा है अपने साथ, थोड़ा इसको बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे अपन को, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे हम इसको फाइनल टचेस दे देते हैं कि भैया हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 294 प्लस, अब माइनस करो तो देखोगे 1925 माइनस 1386, तो 1925 माइनस 1386 कितना होगा बताओ सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 में से 6 गया तो 9, फिर 11 में से 8 गया तो 3, 18 में से 13 गया तो 5, राइट, है ना, तो 539 लग गया, तो इसको डिवाइड बाय 4 भी कर दो ना, एक ही बार में पूरा मामला निपटा देते हैं। 4 1 जा 4, बिल्कुल ठीक, 5 में 4 गया 1, तो ये हो जाएगा 13, 4 3 जा 12, 1 19, ठीक है, 4 6 जा नहीं 4 4 जा 16, तो 16, 3 बचेगा, तो ये दशमलव लगाओगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 28,
तो 25 134.25 134.25। चलिए अब इन दोनों को ऐड करके हम अपना फाइनल उत्तर बताएंगे। कहीं दिक्कत नहीं सर, आराम से हो गया यहाँ तक का मामला, तो इजीली डिवीजन वगैरह भी हमने सब कर लिया। अब कुछ खास दिक्कत यहाँ पे बच नहीं गई है। चलिए 134.25 नहीं 4.75 सॉरी 25 नहीं 75 माफ कीजिएगा, अब दिमाग में घंटी बजी जाती है भाई अगर कुछ 19-20 होता है तो। चलिए 4 और 4 हो जाएगा 8 पॉइंट, ये तो हो गया देखो यहाँ पे 75, ठीक है। 9 और 3 हो जाएगा 12, एक कैरी, ठीक है। 2 और 1 3 1 4, तो 428.75 आ रहा है हमारा आंसर। एक बार आप भी बताइए कि आपका आंसर भी यही आया? बिल्कुल सर, 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हम सबका आंसर, और ये हो जाएगा इस सवाल का अंत। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा समय लेगी, लेकिन अगर आप इसको सही से अप्रोच करेंगे तो ये 3 नंबर का सवाल कहीं नहीं गया आपका एग्जाम में, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर, 428 आया फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहां दिए गए चित्र में आपको क्या करना है, आपको यहां पे दिया गया कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो भैया इसका रेडियस कितना है? 10 है, तो ये भी 10 ये भी 10, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया, ठीक है। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ओके, ये एंगल कितना है? ये 90 है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ क्यों? क्योंकि इससे काफी सारी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर, आराम से। एंड द मेजर सेगमेंट, आपको मेजर सेगमेंट का निकालना। अब देखो यहां पे ध्यान से लिखा है मेजर सेगमेंट, लेकिन शेड किया है माइनर वाले को, तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से यहां पे कैलकुलेट करना है। तो अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले माइनर का निकालोगे, उसके बाद फिर मेजर पे जाओगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये वाला काम करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो भैया एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा कितना सर? ये है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे क्योंकि एंगल की वैल्यू है 90, तो हम यहां पे लिखेंगे 90/360, पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7, और रेडियस की जगह लिखोगे कितनी है वैल्यू सर? रेडियस की वैल्यू, अच्छा पाई की जगह पे 3.14 बोला है भैया, तो बोला है तो भैया आदेश की अवमानना तो हम कर नहीं सकते। आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपका 10, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 314। अब इसको आपसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 7 से कितना होगा? 28 होगा। कितना बचा सर? सर इसके बाद बचेगा यहाँ पे 4 7 जा 28, हमारे पास बचा यहाँ पे 3 34, 4 8 जा 32, ठीक है। 5 तो हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया अपना एरिया ऑफ सेक्टर। अब आ जाओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पे, और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको बोला गया है मेजर सेगमेंट का, लेकिन अगर माइनर सेगमेंट का एरिया नहीं निकालोगे तो मेजर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब यहां पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट माफ कीजिएगा। क्या होता है भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? सर सेगमेंट यहां पे अगर आप देखोगे तो सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है ना, अगर मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, अगर मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा सर? उस केस में मेरे पास बचेगा केवल सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि आपके पास पहले से है, ठीक है। इसमें से आप घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और क्योंकि ट्रायंगल का एंगल 90 है तो काम आसान है अपना, इतनी कोई मेहनत वाली बात नहीं। चलो एरिया ऑफ सेक्टर पहले से पता है आपको 78.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के तहत, हाफ इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि भैया 90 डिग्री है तो बेस और हाइट अपन को आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप जब कैंसिल करोगे 2 और 10 को तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50, तो यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सवाल मेजर का पूछ रहा है, माइनर का नहीं। तो सर अब मेजर कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो और आसान है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है बेसिकली पूरे सर्कल में से, क्योंकि देखो मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, यहां से अगर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं तो ये होगा आपका मेजर सेगमेंट, यहां से लेकर इधर ये पूरा, ठीक है ना। तो बेसिकली आप क्या करोगे? आप करोगे पूरे सर्कल का एरिया फाइंड और उसमें से माइनस कर दोगे ये वाला। क्लियर है ये मामला? बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो आप लिखोगे यहां पे एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये गणित लगेगा अपना। तो एरिया ऑफ सर्कल अपन को निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर के तहत, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर कितना आएगा, तो देखो रेडियस है 10, पाई की वैल्यू 3.14, तो अगर मैं यहीं पे लिखूं तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 28.5। चलिए 10 स्क्वायर इज 100, 3.14 में जब आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 314 माइनस 28.5। बस इतना आपको करना है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई थिंक आंसर आएगा 284 के आसपास, 283 माफ कीजिएगा, 283। एक बार माइनस कर ही लो भाई, काय को रिस्क लेना, मेरी तो वैसी मैथ्स खराब ही आपको पता ही है। 28.5 चलिए, तो ये 3 की जगह आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा भैया कितना, 11 की जगह 10, यहाँ 14 की जगह 13, और ये 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया, तो 8 5 13। देखा, मैंने कहा था मेरी गणित खराब है। और 10 में से 2 गया तो 8, तो 285.5 आ रहा है। देखना जरा कि आपका आंसर भी यही आ रहा है, 285.5। हाँ जी सर, बिल्कुल यही आ रहा है। तो कुल मिला के फाइनल उत्तर जो आएगा अपना कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति ना जी सर। तो देखिए, पहले हमने सेक्टर निकाला, सेक्टर से हम सेगमेंट पे आए माइनर वाले पे, माइनर सेगमेंट से हम मेजर सेगमेंट पे आए, तो ये पूरा चक्र चलेगा, इसी सिस्टमैटिक वे में पूरा आंसर अपना आएगा। समय कम लगेगा लेकिन चीजें बहुत करनी पड़ेंगी बस। चलिए, स्क्रीन क्लियर, सवाल समाप्त है, मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है, तो हम भी अपना कलम आज के लिए ड्रॉप कर देते हैं। चलिए, तो भैया सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको मैं बता दूं कि जैसे आज का सेशन आपने देख लिया, अगला सेशन कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, उसकी पूरी जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना। आपकी भाई बेनिफिट की बात है, हमारा तो उसमें कुछ है ही नहीं नफा नुकसान। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट और ऐप को भी चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे सेशंस और लेक्चर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं विदाउट एनी मच फस। तो आपका यहाँ पे काफ़ी समय बचता है और काफ़ी सारे आपको नोट्स वगैरह यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमें यहाँ पे वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशंस, बोर्ड्स, या कोई भी नया डेवलपमेंट होता है एजुकेशन सेक्टर में अपने, तो आपको यहाँ पे मालूम चल जाता है। जो आपके लिए ज़रूरी होता है वो वाला। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से लगे रहिए, ताकि आपकी तस्वीर भी इन विद्यार्थियों जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे फीचर हो सके। भाई इनकी मेहनत थी, हमारा मार्गदर्शन था, तो हम लोग सब सक्सेस को अचीव कर पाए। तो बस लगे रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।